बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई का जो वीज़ा मेडिकल यानी जो वर्क वीज़ा लगकर आपका मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चेक किया जाता है। आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मुझे काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि आप दुबई की भी बात करें, आप सऊदीया मेडिकल, आप बहरीन, आप अरब कंट्री के जो अलग यानी आप कतर के हवाले से ही वीडियो बना रहे हैं, आप दूसरे टॉपिक को भी कवर किया करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई का वर्क वीज़े पर जो मेडिकल होता है वो क्या क्या चेक होता है, कैसे होता है, और क्या दुबई जाकर मेडिकल होता है या पाकिस्तान में भी हो जाता है। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल गल्फ़ ठिकाना पर मिलती रहती हैं। अगर कोई भी सवाल है आपके जहन में, आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। आपको नाम शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर आपके ऊपर जो भी सवाल के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। दुबई का जो मेडिकल है उसका जो पहला सवाल, यानी दुबई का मेडिकल पाकिस्तान इंडिया में होता है या दुबई जाकर मेडिकल होता है। आपका दुबई का मेडिकल यानी वर्क वीज़ा लगा है तो उसका मेडिकल आपका दुबई जाकर होगा। आप पाकिस्तान इंडिया जहाँ भी आप नेपाल बांग्लादेश में रहते हैं वहाँ पर रहकर एक बार अपना नॉर्मल मेडिकल करवा लीजिएगा। नॉर्मल मेडिकल में क्या क्या करवाना है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। जो जो चेक होता है वो पार्ट आपने अपने होम कंट्री में ही चेक करवा लेने हैं। अगर आप दुबई जाकर मेडिकल करवाएंगे, वहाँ पर आप अनफिट हो जाते हैं तो दोबारा आपको आपकी कंट्री में वापस भेज दिया जाता है वीज़ा कैंसिल करके। समझ लग गई इतनी बात। आपका वीज़ा मेडिकल दुबई जाकर होता है जो असल मेडिकल होता है। जो नॉर्मल आपका एजेंट बोलता है कि पाकिस्तान में इधर करवा लो उधर हो जाएगा, नहीं, उधर जाकर आपका रियल मेडिकल होगा। पाकिस्तान में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वो पूरी करते हैं कि आपका जिस्म जो है ना फिट है ना, अगर अनफिट भी हो फिर भी वो आपको यहाँ से भेज देते हैं कि वहाँ पर आप पास हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपका पाकिस्तान में मेडिकल में कोई मसला निकल रहा है तो आपने दुबई की फ़्लाइट नहीं पकड़नी। अगर आपने पकड़ ली, उधर जाकर आपका मेडिकल हुआ, आप अनफिट हो गए, तो फिर वो आपको वापस भी भेज सकते हैं या फिर वो कम सैलरी पर आपको वहाँ पर रखेंगे। तो फिर आपके पास मजबूरन आपको कम सैलरी पे लगना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या चेक होता है, यानी जिस्म का कौन सा पार्ट चेक होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और आपने इन्हीं स्टेप के मुताबिक अपना पाकिस्तान इंडिया नेपाल में मेडिकल करवाना है। ओके, समझ लगी इतनी बात। तो अभी हम शुरू करते हैं कि पहले आपका क्या होता है। पहले आपके फिंगरप्रिंट लगते हैं, ठीक है, पूरे हाथ के फिंगरप्रिंट। कुछ लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि फिंगर के ही सिर्फ लगते हैं या पूरा हाथ का फिंगर लेते हैं। पहले वो अंगूठे का लेते हैं इधर तक, फिर वो फिंगर का इधर तक, फिर वो नेक्स्ट फिंगर का, 3 फिंगर का लेने के बाद ये 3, ठीक है, इन 3 का लेने के बाद वो पूरे हाथ का फिंगर लेते हैं। पूरे हाथ के फिंगरप्रिंट लगेंगे। उसके बाद आपकी आइज़ को स्कैन किया जाएगा, यानी आपकी आइज़ का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। ये 2 चीज़ें करने के बाद आपको अगले रूम में भेजा जाता है जहाँ पर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या होता है, सबसे पहले आपका बीपी चेक करते हैं कि बीपी आपका नॉर्मल है, ज़्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा लो नहीं है, बस नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप टेंशन लेंगे तो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना है। ओके, तो आपका बीपी चेक करेंगे, फिर ब्लड निकालेंगे, फिर आपको अगले रूम में भेजा जाएगा। अगले रूम में आपका आइज़ का टेस्ट होता है, ठीक है। आइज़ का टेस्ट वो एक एलसीडी भी लगी होती है। आजकल क्या हो रहा है कि एक जो दीवार पर वाइट बोर्ड सा लगा होता है ना, जो पेपर के ऊपर लिखा होता है, वो भी चल रहा है। दोनों चल सकते हैं, दोनों में से किसी भी जगह आपका मेडिकल हो सकता है। बस आपने पढ़ना है। 3 से 4 लाइनें होती हैं। पहली लाइन में बड़े अल्फाज, दूसरी में उससे छोटे, तीसरी में उससे छोटे, चौथी में उससे छोटे। आपकी एक आंख बंद करके इस आंख से पहले देखना पड़ता है, फिर इस आंख को बंद करके इस आंख से देखना पड़ता है। उसके बाद आपको अगले रूम में भेजा जाता है। वहाँ पर आपका चेस्ट का एक्सरा होता है, ठीक है। एक्सरा देने के बाद आपको अगले रूम में भेजा जाता है। वहाँ पर आपका जो मेडिकल जो नॉर्मल के हट कर भी अगर आपके एजेंट ने बात की है कि इसका ये प्राइवेट पार्ट भी चेक करना है तो वो भी आपका मेडिकल होगा। लेकिन वर्क वीज़े में ज़्यादातर नॉर्मल ही होता है। उसके बाद आपको अगले रूम में भेजा जाता है जहाँ पर आपका कलर ब्लाइंड
टेस्ट होता है वो भी जो जिस कंपनी ने रिक्वायरमेंट की हो कि हमारा जो बंदा है उसका कलर ब्लाइंड टेस्ट लेना है, तभी वो होता है। ये है वर्क वीज़े में मेडिकल जो होता है। और अगर आपका कोई मसला है, आपको पता है कि मेरी आइज़ कमज़ोर है, मेरे ब्लड में कोई मसला है, मेरे किसी भी चीज़ में मसला है, तो आपने जाने से पहले अपने मसले को ख़त्म करना है। अगर आप ऐसे ही उधर चले जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपको उधर एडजस्ट होने में ज़रा मसला आएंगे, फिर सैलरी भी कम लगेगी। अगर कंपनी बोलेगी कि आप कम सैलरी में काम करो, हम आपको रख लेंगे, तो फिर आपको मजबूरन करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप फिट हैं तभी जाएं। आपका दुबई में मेडिकल होगा, बिल्कुल वहाँ पर कोई रिश्वत नहीं ली जाती, कोई सिफारिश नहीं होती। अगर आप फिट हैं तभी पास हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको इस चैनल पर गल्फ़ ठिकाना पर मिलती रहती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कोई